नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कंपनीज के रिगार्डिंग जो मार्केट में 16 अक्टूबर 2025 को लेटेस्ट न्यूज आई है उनके बारे में। 3 से 4 जो न्यूज है, हम इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड की है, उसमें हमने 3 से 4 कंपनी कवर की है, जिसे आप एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें उसके अलावा अब 3 से 4 कंपनी और है जिसके रिगार्डिंग 16 अक्टूबर को मार्केट में न्यूज आई है कंपनीज के रिगार्डिंग, जो हम अभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। न्यूज को बहुत ही सिंपल एंड लैंग्वेज इजी में समझाने के लिए मैंने पीडीएफ फॉर्मेट तैयार किया है, जिससे आपको हर न्यूज काफी इजी सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ सके और हर न्यूज का जो भी कंक्लूजन और इम्पैक्ट होगा वो भी हम हर न्यूज के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप ये वीडियो लास्ट तक बिना स्किप करिए देखते रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आप इसी तरह से हर न्यूज से एडवांस में अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें आपको रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। तो सबसे पहली जो कंपनी है जिसके बारे में आज हम न्यूज कवर करने वाले हैं वो है अशोक लीलैंड। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि अशोक लीलैंड सिक्योर ऑर्डर फॉर ₹1937 बसेस फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि अशोक लीलैंड जो हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है ने इंडियन तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से 678.76 करोड़ का बड़ा ऑर्डर जीता है, जिसमें कंपनी 1937 डीजल बसेस सप्लाई करेगी। इसमें 1701 BSW1 लो फ्लोर बसेस अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक डिलीवर होंगी और 236 सेमी लो फ्लोर बसेस सितंबर 2026 से जनवरी 2027 तक लेगी। ये ऑर्डर इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट तमिलनाडु ने दिया है। अशोक लीलैंड के ऑलरेडी 21,000 से ज्यादा बसेस तमिलनाडु के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चल रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि कंपनी पर गवर्नमेंट का भरोसा कितना मजबूत है। कंपनी के ऑफिशियल्स ने कहा कि ये ऑर्डर उनके और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से चला आ रहे पार्टनरशिप को और मजबूत करेगा और नए बसेस एडवांस सेफ्टी, कंफर्ट और टेक्नोलॉजी फीचर्स के साथ आएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटो ट्रांसमिशन, एयर सस्पेंशन, व्हील चेयर रैंप और सेमी लो फ्लोर डिजाइन। तो इसका जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये रहता है कि ये डील अशोक लीलैंड के लिए एक बड़ा बिजनेस बूस्ट है, जो उनकी लीडरशिप पोजीशन को बस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में और मजबूत करेगी। इससे तमिलनाडु के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी मॉडर्नाइजेशन और पैसेंजर कंफर्ट के मामले में ज्यादा फायदा होगा। शॉर्ट टर्म में कंपनी के शेयर प्राइस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। 137.50 प्लस 1.33% कंपनी का जो है आज मोमेंटम रहा है और लॉन्ग टर्म में ये ऑर्डर उनके रेवेन्यू और ग्रोथ पर्सपेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो नेक्स्ट आपका इस न्यूज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके रिगार्डिंग हम न्यूज कवर करने वाले हैं वो है GHCL। उस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि GHCL टू कमेंस ₹6500 करोड़ सोडा एश प्लांट इन कुछ आफ्टर लैंड क्लियरेंस। चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि GHCL लिमिटेड ने गुजरात के कुछ में 6500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट से एक नई सोडा एश प्लांट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। लैंड क्लियरेंस मिल चुकी है और कंस्ट्रक्शन अगले 6 से 7 महीने में स्टार्ट होगा। इस प्रोजेक्ट के बाद GHCL अपनी टोटल कैपेसिटी को 1.2 मिलियन टन से बढ़ाकर 2.3 मिलियन टन पर एनम तक पहुंचा देगा बाय 2030 तक। ये प्लांट मेनली सोलर इंडस्ट्रीज के लिए डेंस सोडा एश प्रोडक्ट करेगा, जो सोलर ग्लास बनाने में यूज होता है। इंडिया की 300 गीगावाट सोलर टारगेट के चलते ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। प्रोजेक्ट का फंडिंग मिक्स ऑफ डेब्ट और इक्विटी से होगा, पर कंपनी अभी डेब्ट फ्री है और 1000 करोड़ के रिजर्व्स रखती है, इसलिए रिस्क लो है। गुजरात ऑलरेडी इंडिया के 95% सोडा एश प्रोडक्शन का हब है, तो कुछ लोकेशन स्ट्रेटेजिक मानी जा रही है। GHCL अपने प्रोडक्ट रेंज में ब्रोमाइन और वैक्यूम सॉल्ट भी ऐड कर रही है, जिससे सस्टेनेबिलिटी और इंटीग्रेटेड ग्रोथ मिलेगी। कंपनी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी और क्लीनर फ्यूल्स का यूज करके एमिशन कम करने पर भी फोकस कर रही है। तो इस न्यूज का जो ओवरऑल कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये रहेगा कि ये प्रोजेक्ट GHCL के लिए एक मेजर ग्रोथ मूव है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है और चाइना से इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करेगा।
सोलर और केमिकल सेक्टर के लिए ये प्लांट एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई बेस क्रिएट करेगा। लॉन्ग टर्म में ये GHCL के रेवेन्यू और मार्केट शेयर दोनों को बूस्ट करेगा, जबकि शॉर्ट टर्म में सस्टेनेबिलिटी और कार्बन रिडक्शन गोल कंपनी को एनवायरमेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाएगा। तो आपका इस न्यूज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, कंपनी पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके रिगार्डिंग हम न्यूज कवर करने वाले हैं वो है PNC इंफ्राटेक। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि PNC इंफ्राटेक रिसीव्स ₹297 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर वाराणसी एयरपोर्ट एक्सपांशन। चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि PNC इंफ्राटेक लिमिटेड ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 297 करोड़ का नया प्रोजेक्ट जीता है, जो वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्सपांशन के लिए है। इस प्रोजेक्ट में रनवे एक्सटेंशन, रिकारपेटिंग और स्ट्रेंथनिंग के काम होंगे, जिससे एयरपोर्ट की कैपेसिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे और बड़े एयरक्राफ्ट हैंडल किए जा सकेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट डोमेस्टिक टेंडर्स प्रोसेस के थ्रू मिला है, जहां PNC इंफ्राटेक लोवेस्ट बिडर बनी। प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम 18 मंथ रह गया है और काम 25 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होने की संभावना है। ये डील एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने के साथ साथ रीजनल एयर कनेक्टिविटी और पैसेंजर ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। कंपनी इस प्रोजेक्ट में एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी मटेरियल का यूज करेगी, ताकि टाइमली और ड्यूरेबल कंप्लीशन हो सके। ये कॉन्ट्रैक्ट PNC के डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो में एक और स्ट्रॉन्ग एडिशन है, जो उनके नेशनल वाइड प्रेजेंस को और एक्सपांड करेगी। तो इस न्यूज का जो ओवरऑल कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट PNC इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक और माइलस्टोन है, जो एविएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उसके स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड को और मजबूत करेगा। इस डील से कंपनी के ऑर्डर बुक और रेवेन्यू विजिबिलिटी दोनों में इंप्रूवमेंट आएगी। शॉर्ट टर्म में स्टॉक से पॉजिटिव सेंटीमेंट बना है। लगभग आज जो कंपनी का प्राइस था वो 287.60 था, जिसमें 1.27% से इंक्रीज देखने को मिला। और लॉन्ग टर्म में ये प्रोजेक्ट कंपनी के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को सस्टेन करने में मदद करेगा। साथ ही ये विन PNC के लिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टेंडर्स में एक ट्रस्टेड परफॉर्मेंस के रूप में इमेज और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आपका इस न्यूज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है प्लेटिनम वन बिजनेस सर्विस कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये आई है, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, जो है ₹2 पर शेयर का। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 18 अक्टूबर 2025 की, और जो इसका पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा 25 अक्टूबर 2025 को। तो अगर देखा जाए तो डिविडेंड ₹2 पर शेयर है। इसके अलावा जो कंपनी है 18 अक्टूबर की कंपनी ने रिकॉर्ड दे रखी है, तो इस कंपनी को आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करके कंपनी की शेयर प्राइस वगैरह पे मोमेंटम पर ध्यान रखकर, कंपनी के फाइनेंशियल्स पर ध्यान रखकर अगर इस कंपनी के शेयर खरीदने की सोच रहे हैं तो ध्यान में इस कंपनी के फाइनेंशियल वगैरह को देखकर कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन बना सकते हैं। मेरी तरफ से सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए इसमें आपको रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो आज की जो सारी वीडियोस है, जो भी सारी कंपनीज थी हमने सारी कवर कर ली। 16 अक्टूबर की 2 वीडियो में हमने कवर किया है। इसी तरह से आगे हर न्यूज से और भी एडवांस में अपडेटेड रहने के लिए, जो भी मार्केट में कंपनीज के रिगार्डिंग न्यूज आती है उनसे अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप इसी तरह से हर न्यूज से एडवांस में अपडेटेड रह सके।